वैसे तो ये वीक इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से काफ़ी बिजी रहा। जैसे ब्लैक सी ग्रीन डील का फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो सका, रशिया ने पुल आउट कर लिया, इसराइल में नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच जारी रही जंग। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चर्चित घटना रही वो थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर चिन गैंग का मिस्टीरियस वे में पहले तो गायब हो जाना, और अब उन्हें अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है, एंड दैट टू इवन विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। चिन गैंग पहले भी शी जिनपिंग के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर चुके हैं एज इज प्रोटोकॉल ऑफिसर। देन ही वॉज मेड एम्बेसडर टू वॉशिंगटन, and then he was called back and made foreign minister of China at the very young age of 57. So you can see a very fast growth in his career from a protocol officer to ambassador and then to foreign minister of China. एंड इसलिए भी लोग चिन गैंग को काफ़ी फेवरेट मानते हैं शी जिनपिंग का। लेकिन ऑल ऑफ सडन चिन गैंग 25 जून को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह गायब हो जाते हैं और स्पेकुलेशन शुरू होती है कि कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उसके बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। जैसे फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर चाइना विजिट करते हैं, एशियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है जकार्ता में। लेकिन ये सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं वांग यी, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है। फिर ठीक एक महीने बाद यानी 26 जुलाई को नेशनल पीपल कांग्रेस इनको डिसमिस कर देती है, और वो भी बिना कोई रीज़न दिए। और दोस्तों इसके बाद तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है जिसमें इनको इरेज करने का काम शुरू हो जाता है। मतलब इनकी जितनी भी स्पीचेज हैं, इनके द्वारा दिए हुए जितने भी बयान हैं, वो गवर्नमेंट साइड से हटाने शुरू कर दिए जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोगों का डिसअपियरेंस चाइना की हिस्ट्री रही है। जैसे नवंबर 2021 में टेनिस प्लेयर पेंग शुआई वो मिसिंग हो गई थी। सेक्सुअल असॉल्ट का उन्होंने एलिगेशन जब लगाया था एक सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर के ऊपर। इस तरह जून 2021 में डोंग जिंगवी डेप्यूटी मिनिस्टर थे सिक्योरिटी के, वो डिसअपियर हो गए थे। और सबसे फेमस केस जैकमा का वो सबको पता है, वो अक्टूबर 20 से जैन 2021 में डिसअपियर हो गए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो कि डिसअपियर होते रहे हैं। चिन गैंग के डिसमिसल के पीछे काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन एक जो जनरली एक्सेप्टेड रीज़न बताया जा रहा है कि ही हैड एन इलिसिट अफेयर विद अ वेरी फेमस होस्ट एंड टीवी एंकर जिनका नाम है फू शाओशियान। क्योंकि चिन गैंग इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड हैज़ अ वन चाइल्ड, देयर फॉर दिस होल मैटर इज़ सीन एज वेरी इनअप्रोप्रिएट बाई द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोस्तों फू शाओशियान फेमस हुई हैं अपना एक शो होस्ट करके जिसका नाम था टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स। इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स शिरकत कर चुके थे। एंड ये इस शो का आखिरी जो एपिसोड है वो 5/2022 में एयर हुआ है, जिसके गेस्ट खुद फॉरेन मिनिस्टर चिन गैंग थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम चाइना एंड अमेरिकन मीडिया बोथ आर वेरी फ्लर्टेशियस विद ईच अदर इन दिस लास्ट एपिसोड। इसके बाद फू शाओशियान ऑफ द एयर हो गई, एंड आफ्टर सम टाइम शी ऑल्सो डिलीवर्ड अ बेबी, बट नो वन नोज हु द फादर इज। एंड आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक चिन गैंग फू शाओशियान भी पब्लिक लाइफ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। और ये सब होने के बाद 26 जुलाई को न्यूज़ आती है कि चिन गैंग को डिसमिस कर दिया गया है और उनकी जगह वैंग यी को फिर से फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। दोस्तों एज वी ऑल नो चाइनीज सिस्टम इज़ फेमस और इनफेमस फॉर इट्स ओपेकनेस। और जहाँ पे ना डिसेंट अलाउड है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं रिचर्ड मैग्रॉगर, वो अपनी बुक द पार्टी द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ चाइनाज कम्युनिस्ट रूलर में कोट करते हैं एक बीजिंग के प्रोफेसर को, द पार्टी इज़ लाइक गॉड, ही इज़ एवरीवेयर, यू जस्ट कांट सी हिम। तो इससे हमें पता चलता है कि चाइना में प्राइवेसी एकदम नील के बराबर है। और एक इंडिया है जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है आपको। तो दोस्तों सिर्फ इकनॉमी ही ज़्यादा होना सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स भी इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।